guys, very warm welcome once again to your favorite channel that is Lukman IAS Academy, turning your dreams into reality। और हम चलते हैं हमारे आज के DTRS बोले तो डेली टक्कर रैपिड सीरीज की तरफ, that is 10 MCQs based on your current affairs daily। Okay, so date being 14th and 15th of May and class number being 126 and जो सबसे striking question है हमारा आज का that is snake robot क्या है, किसने बनाया है, नासा ने बनाया है, नाम क्या है इसका, ईल्स। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। रिसेंटली सीन इन न्यूज, एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर ईल्स अ स्नेक लाइक रोबोट डेवलप्ड बाय नासा। तो चलो ये जानकारी तो पूरी सही है। ईल्स दैट इज एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर अ स्नेक लाइक रोबोट डेवलप्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर सैटेलाइट Enceladus of which of the following planets? Okay, अब आपको बताना है कि Enceladus इनमें से किसका सैटेलाइट है। Is it Jupiter? No. Is it Neptune? No. Is it Mars? No. It is Saturn. That is the correct answer will be B. That is Saturn. Okay, Saturn की अपनी सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम क्या है? Enceladus. Okay. और इस पर भेजा है नासा ने अपना एक रोबोट। रोबोट का नाम क्या है? ईल्स। और इसको क्यों बोला गया है स्नेक लाइक? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली स्नेक लाइक, क्योंकि स्नेक जैसा दिखता है हमारा ये ईल्स रोबोट। ओके गाइस, सो मेक इट वेरी क्लियर, नासा's जेट propulsion laboratory designed snake like robot to explore one of the Saturn's moon। नाम क्या है मून का? Enceladus। ओके, हमारा जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है, सैटर्न का एक सैटेलाइट है इसका नाम है एनसेलेडस। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो हियर वी हैव रिगार्डिंग लिंगायतिज्म कंसीडर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गाइस मेक इट वेरी क्लियर, हमें इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बताना है, इनमें से लिंगायत का गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो हियर वी गो। Basavana, the founder of Veershaivism, held a key position in the kingdom of Vijayala. Absolutely correct. Then, Lingayatism did not admit women into its order due to the idea of impurity associated with menstruation. The teachings of Basava were known as Vachana, delivered in Kannada language. Fourth, the last statement. Basava established a hall of discussion called Anubhav Mantapa at Kalyan। तो अब पहला स्टेटमेंट सही है। हम बात करें अगर C दैट इज थर्ड स्टेटमेंट भी सही है और D दैट इज फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया? B, Lingayatism did not had any kind of discrimination with anyone, may it be the discrimination on the grounds of gender, may it be the grounds of caste, community or whatever। ओके, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? B। ये स्टेटमेंट गलत है और हमें बताना था क्या? गलत स्टेटमेंट। तो बाकी सब कुछ अपने आप में लिंगायतिज्म के बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, तो आप समझ पा रहे हैं। बसवना कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ वीरशैविज्म, की पोजीशन था। फिर दूसरा, टीचिंग्स ऑफ बसावा, दे वर नोन एज वचन। और किस लैंग्वेज में डिलीवर होती थी ये? कन्नड़ लैंग्वेज में। फिर बसावा ने एक हॉल ऑफ डिस्कशन जो है बनाया था, क्या नाम था? अनुभव मंटप। ओके, कहां? कल्याण में। ओके, सो गाइस प्लीज मेक इट क्लियर, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। Which among the following are published by CSO? बोले तो Central Statistical Office. So is it WPI, Index of Industrial Production, IIP? Is it Annual Survey of Industries, ASI? Is it Livestock Census or is it the Economic Census? तो अगर हम बात करें कि Central Statistical Office इनमें से किसको किसको निकालता है, तो हमारा जो सही जवाब होगा दैट विल बी C, दैट इज 2, 3 and 5। बोले तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI एंड द फिफ्थ वन इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोले तो
IIP, ASI एंड इकोनॉमिक सेंसस। क्यों क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं हम आज? बिकॉज ऑफ दिस न्यूज that is inflation slows to 18-month low. Okay, something good for the Indian economy, and let's see the further of the aspects in here. Okay, so we talk about CSO. CSO कब establish किया गया था? Statistical arm of the Ministry of Statistics and Program set up in the year 1951. ओके 1951 में जितनी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री की, चाहे आप अब बात कर लो सुप्रीम कोर्ट की 1950, आप बात कर लो जो है हमारे इलेक्शन कमीशन की 1951, और उसी तरीके से हमारा जो CSO है वो भी 1951 में स्टैब्लिश किया गया है। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, चौथा क्वेश्चन हमारे दिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यूज C4 फोटोसिंथेसिस? C4 फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन कौन से प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं? सो इज इट शुगर केन? यस इट इज। इज इट कॉटन? नो इट इज नॉट कॉटन। इज इट टोबैको? नो इट इज नॉट इवन टोबैको। इज इट मेज? यस इट इज मेज। इज इट सोरघुम? यस इट इज सोरघुम एज वेल। सो C4 फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल कौन कौन कर रहे हैं? हमारा शुगर केन, मेज एंड सोरघुम। तो 1, 4 एंड 5, तो उस हिसाब से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज ए, बोले तो 1, 4 एंड 5, जो कि C4 फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, क्यों है ये न्यूज? फोटोसिंथेसिस एंड पार्टीशनिंग C3 प्लांट्स के बारे में जो है ये न्यूज छपी थी, that is with regard to C3, C3, C3 and further C4. okay, so उसमें पता चला कि हमारे पास इंडिया में जो जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। so they are sugarcane, maize and sorghum, जो कि C4 फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब ये C4 फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, सो ऑल प्लांट्स, अगर हम C3 और C4 की अगर हम बात करें तो ये रहा यहाँ पर हमारा ये पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन फाइल में भी है, तो आई अर्ज एवरीवन टू गो अहेड विथ द रीडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। Which among the following cities in India has become the first to adopt the localization of United Nations mandated sustainable development goals? Okay, which among the following cities in India the first to adopt localization of the United Nations mandated SDG? So is it Pune? It's not Pune. Is it Indore? It's not even Indore. Is it Hyderabad? No, it is not even Hyderabad. Then the last one, that is D, it is the city of Bhopal. Okay, so you can see the news, even Bhopal becomes the first city to track progress towards meeting SDGs, and hats off to the Madhya Pradesh government for this particular wonderful achievement. Okay, so what you can see here, Bhopal in MP, क्या निकाला इन्होंने? Bhopal's voluntary local review. What is this? A collaboration between the Bhopal Municipal Corporation, UN Habitat and collective of over 23 local stakeholders. Okay, जिन्होंने भोपाल को यूनाइटेड नेशंस के लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया की पहली सिटी बना दिया है। ओके, सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनशक्ति आर्ट एग्जीबिशन। जनशक्ति आर्ट एग्जीबिशन क्या है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बताना है? इनमें से करेक्ट कौन सा है? ओके, सही वाला स्टेटमेंट हमें बताना है। सो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क 100th एपिसोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम नोन एज मन की बात। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। The artwork on display in the exhibition showcase only paintings. क्या सिर्फ पेंटिंग्स दिखाई जा रही है इसमें? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें पेंटिंग्स के अलावा स्कल्पचर्स भी दिखाए गए हैं। ओके, इसमें फोटोग्राफ्स भी दिखाई गई हैं, राइट। फिर इनमें जो है कई और जो है इंस्टॉलेशंस भी हैं, कई और अलग अलग चीजें भी हैं। तो कहने का मतलब है सिर्फ यहां पर पेंटिंग्स नहीं है, इसमें स्कल्पचर्स भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं और बहुत सी अलग चीजें भी यहां पर इंस्टॉल करी गई हैं। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? दैट इज वन ओनली, बीइंग ए द ऑप्शन। ओके,
So next question number 7. Consider the following statements about Open Network for Digital Commerce, ONDC. क्या होता है ONDC? Open Network for Digital Commerce. Okay. So guys, this is something, all of these questions you can understand that how technical in nature they are. Okay. So technicalities को ध्यान में रखते हुए आंसर निकालना है, और ये आंसर कैसे निकलेगा? Obviously जब आप ऑन ट्रैक हो टेक्निकली, मतलब एकदम माइन्यूट डिटेल्स लेकर पढ़ रहे हो अपना करंट अफेयर्स, ओके, तभी यहां पर आंसर निकलेंगे। और एल्स आंसर निकलना इन क्वेश्चंस की अगर आप क्वालिटी को देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। तो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी से डील करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंटेंट भी अपने पास रखना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्वालिटी करंट अफेयर्स भी अपने पास रखना है, ओके। तो उसको ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दैट इज ONDC, व्हाट इट इज। स्टेटमेंट 1, it is a private non-profit section 8 company established by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT, of the Government of India to develop open commerce. क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। सेकेंड, it is an initiative aiming at promoting open networks for all aspects of the exchange of goods and services over digital or electronic networks. तो yes guys, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा C, बोले तो both 1 and 2, ओके। सो क्या है ONDC? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यही अपने आप में हमारा जो है एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। क्या होगा? इट इज अ प्राइवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट फॉर प्रॉफिट Section 8 company established by the DPIIT, Department for Promotion of Industry and Internal Trade of the Government of India, and to develop open e-commerce. Then, it is an initiative aiming at promoting open networks for all aspects of the exchange of goods as well as services over digital or any electronic network. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा जवाब? C, that is both 1 and 2. Okay, अब ये न्यूज में क्यों है? तो you can see here, ये क्वेश्चन क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। So ONDC witnesses surge in transactions since January. Okay, so हमारा ये जो ओपन नेटवर्क है वो अपने पीक पर चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। Okay, so moving on to the 9th question for the day. Sorry, 8th question for the day. It will be right. Consider the following statements about Euclid satellite. Euclid satellite के बारे में बताना है। So it was launched by the European Space Agency. Yes, absolutely correct. It was launched by the European Space Agency, ESA. Second statement. It is only for the study of Earth observation satellite. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। वाई? बिकॉज यूक्लिड मिशन एक स्पेस टेलीस्कोप, ओके, जो लार्ज मैप देगा 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे तक की जो है हमें ये जानकारी देने की जो है काबिलियत रखता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा हमारा सही जवाब? दैट इज A1 ओनली। B गलत, C गलत और D भी गलत। ओके, सो गाइस क्यों है क्वेश्चन न्यूज में? आइए देखते हैं। यूक्लिड, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू वेंचर इनटू द रियल डार्कनेस ऑफ द यूनिवर्स। बोले तो 10 लाइट ईयर्स आगे की भी हम बात करें अगर, तो ये हमें उसकी जानकारी देने की काबिलियत रख रहा है। ओके, 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ओके, नॉट ओनली अर्थ but other satellite, other galaxies as well. So that is the achievement of science and technology, what we can say. Okay, so question number 9. Consider the following statements regarding International Tropical Timber Organization. Okay, International Tropical Timber Organization, हमें बताना है कि which of the following are correct. Okay, correct कौन सा है इसमें, सही वाला कौन सा है? So it is an independent intergovernmental organization with headquarters based in Seoul and Korea. जी नहीं, पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। It is an independent headquarters, okay, in Yokohama, Japan. Okay, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? इसका हेडक्वार्टर्स है जापान, ना कि साउथ कोरिया। Then it completely prohibits trade in timber and forest produce. No. It aims at promoting the sustainable management and conservation. It does not completely bans.
ओके, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश आर इट्स मेंबर्स, नहीं, हम पूरी तरीके से मेंबर हैं लेकिन बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है। देन फोर्थ, टू बी अ मेंबर ऑफ ITTO the interested country must deposit instrument of accession with the UN Secretary General. ओके, यस। अब जब पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो फिर हम देख सकते हैं कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड निकालें तो A नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, D भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C बोले तो 4 ओनली, यानी कि चौथा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ओके, और बाकी की एक्सप्लेनेशन वो हमने अभी हाल ही में तुरंत इस सेशन के साथ ही डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किया है। ओके, सो गाइस, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, एंड रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी नॉट द लास्ट क्वेश्चन, आज हमें 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ओके, सो हियर वी गो, 10th क्वेश्चन। रिगार्डिंग UNFF, यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट फोरम, कंसीडर which of the following statements is incorrect? इनमें से incorrect statement कौन सा है? So आइए देखते हैं। Its successor intergovernmental panel on forest was established in response to the Earth Summit to implement forest principles and Agenda 21. Yes, absolutely correct statement. It is a subsidiary body of the United Nations General Assembly. Obviously नाम ही है United Nation, तो फिर subsidiary body तो हो ही गया। Then C, the United Nations General Assembly adopted the first ever UN strategic plan for forest in 2017 to 30, which is voluntary. Absolutely wrong statement. Okay, पूरी तरीके से ये सॉरी मतलब ये इनकरेक्ट बताना था, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था अभी तक। ओके, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, दूसरा भी, ये तीसरा स्टेटमेंट। ओके, सो हमारा सही जवाब देखो क्या हो जाएगा? सी हमारा जो होगा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर, हमें बताना है इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी इनकरेक्ट वन। ओके, तो इनकरेक्ट कौन सा है? सी, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट एवर UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 30, विच इज वॉलंटरी। ओके, सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 okay, now moving on to the next one, और इसका हम लोग एक बारी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये देखो न्यूज में क्यों है, 4th मीटिंग ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, दैट इज द 18th सेशन। ओके, ये पर्टिकुलर न्यूज है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर व्हाट वी कैन सी द एक्सप्लेनेशंस। ओके, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट। Okay, in October 2000, Economic and Social Council of the United Nations ECOSOC in its resolution 2000/35 established the United Nations Forum on Forest. It's a subsidiary body with the main objective to promote the management conservation. Okay, statement 1 correct है, बाकी 2 भी correct है and statement 4 भी correct है। Okay, fine guys, so चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। So consider the following statements regarding the Indian Ocean Conference. Okay, अब इसमें हमें क्या बताना है? Correct. Indian Ocean Conference का correct statement, right? Not the incorrect. We have to tell the correct one. So is it a biannual event to discuss aspects strengthening cooperation between the countries of the Indian Ocean region? No, this statement is not correct. It is wrong because it is not biannual. It is एनुअल, हर साल होता है। देन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 थीम इज पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। यस, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी बोले तो 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th क्वेश्चन फॉर द डे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन डेटिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, कार्बन डेटिंग के बारे में बताना है। इट इज अ मेथड टू स्टैब्लिश द एज ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ थिंग्स अप टू 1 बिलियन ईयर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, दूसरा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, सॉरी। ओके, इनकरेक्ट बताना था।
ओके, माय बैड। सो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से अगर आप देखो तो इनकरेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट, दिस मेथड यूजेस द नेचुरली ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 टू एस्टिमेट द एज ऑफ थिंग्स। ओके, ये स्टेटमेंट सही है। हमें क्या बताना था? ओके ओके गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो ये क्वेश्चन एक बार वापस से देखते हैं। देखिए, इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट। ओके, इट्स माय बैड। सो फर्स्टली क्या है क्वेश्चन? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन डेटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कार्बन डेटिंग के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या है? इट इज अ मेथड टू स्टैब्लिश द एज ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। सेकेंड देखिए, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टैब्लिश या एस्टिमेट द एज ऑफ थिंग्स अप टू 1 बिलियन ईयर्स। एंड थर्ड, the method uses the naturally occurring radioisotope carbon 14 to estimate the age of things. Okay, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा ए, बोले तो 1 and 2 ओनली। ओके, सो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूरी कहानी क्या है और ये न्यूज में क्यों है। बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट अलाउज कार्बन डेटिंग ऑफ ज्ञानवापी शिवलिंग। नाउ लेट्स सी हाउ डज द कार्बन डेटिंग वर्क्स। ओके, सो द स्टेटमेंट 1, कार्बन डेटिंग इज वाइडली यूज्ड मेथड टू एस्टैब्लिश द एज ऑफ ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स। Okay, that means they were once living, not the inorganic one. Statement 2 is also incorrect. Why? The age of things that are more than 40,000 to 50,000 years old can be arrived at through carbon dating. Okay, why? Because after 8 to 10 cycles of half-lives, the amount of C14 becomes almost very small and is almost undetectable. और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। वाई? बिकॉज दिस मेथड यूजेस नेचुरली ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप, क्या बोलते हैं इसको? कार्बन 14। ओके, C14 टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन बेयरिंग मटेरियल्स अप टू 58,000 to 62,000 years old. Okay, so this is it, the 12th question for the day. Let's move on to the 13th question. Husky Eicher was recently in news, okay, in the context of, okay, so let's see what is the correct answer. What it is it a conservation of endangered species? No, it is not. Glacier molting in Himalayan regions? No, it is not even that. Cyclone in American coast? No, it is not even that. Then the last one, that is blood collection tubes technology. अब लास्ट यही बचता है, तो सही जवाब भी हमारा यही हो जाएगा। हस्की आइचर क्या है? ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स technology. And why this question is in here? Because of this particular news. CML Biotech installs world's first integrated blood collection tube manufacturing machine. Okay, so ये सब आपके explanation file में लिखा गया है, ध्यान से इसको एक बारी आप पढ़ लें। That is CML Biotech partnered with Husky Technologies. क्या है? Husky Eicher क्या होगा? Blood collecting technology है ये, blood collecting tubes technology. Okay, so second last question for the day. Here we go. In the context of white knight corpse, which of the following statements is or are correct? Okay, white knight corpse में correct statement बताना है. So it plays a crucial role in ensuring security and operational preparedness along the line of control. नहीं, ये statement गलत है. Okay. Second, to stop your radicalization, it has initiated various measures in the valley. Yes, absolutely, ये statement correct है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? B, that is 2 only. Okay, A नहीं, C भी नहीं और D भी नहीं। Okay, so आइए देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन की दास्तान क्या है। So here is the news. GOC, White Knight Corps review security situation along LOC in Punch, that is Rajouri. Okay, और statement 1 और 2 गलत और सही कैसे हैं? आइए देखते हैं। So statement 1 is incorrect. Why? Headquartered in Nagrota Cantonment, Jammu and Kashmir, it plays a crucial role in ensuring security and operational preparedness along the LOC. Okay, ये ध्यान रखिएगा।
Now, statement 2, recognizing the importance of countering youth radicalization, the White Knight Corps has initiated various measures. These include actively engaging in education, sports, and other cultural activities. Right? Okay. So here we go with. Okay, guys. So let's move on to the last question for the day. That is the 15th question. Okay. Survey report on data governance quality index released recently. Consider the following statements about it. Okay, हमें इसमें बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है. इसको इनकरेक्ट को जाने देते हैं हम. ओके, हम ढूंढेंगे इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ओके, so it evaluates the level of maturity of administrative data systems and their application in the decision making process. Absolutely correct. Then second, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has been ranked at the second position in DGQI. ये statement भी absolutely correct. Okay? So guys, ध्यान से देखिए, अगर हम जवाब ढूंढें कि इनमें से correct statement कौन सा है तो हमारा आंसर हो जाएगा C. Right? लेकिन अगर हम जवाब ढूंढें कि इनमें से incorrect statement कौन सा है तो हमारा जवाब हो जाएगा D. ओके, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है. तो अगर हम इनकरेक्ट का इन हटा दें, करेक्ट ढूंढें तो हमारा जवाब होगा सी. बोले तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेकिन अगर हम इनकरेक्ट में करेक्ट में इन भी जोड़ दें, राइट, तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी. ओके, दैट इज नीदर 1 नॉर 2. ओके, फाइन गाइस. सो चलिए आइए देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है. ओके, so what you can see here in front of your screen, the statements 1 and 2, they are absolutely correct. Okay, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has been ranked at the second position in the influential assessment known as the Data Governance Quality Index administered by Development Monitoring and Evaluation Office, DMEO, under Niti Aayog. The DGQI survey has the objective of evaluating the level of maturity of administrative data systems and their application in the decision making process. Okay guys, so इसमें आंसर के हिसाब से C आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो तब जब हम ढूंढ रहे होंगे करेक्ट वन. ओके, तब आंसर हो जाएगा हमारा C. लेकिन अगर हम ढूंढेंगे इनकरेक्ट, ओके, तब आंसर हो जाएगा हमारा D. ओके, so guys, I hope you enjoyed the session, learned a lot. Thank you so much for joining. See you all in the very next session. Thank you. Have a good day. Jai Hind.